कभी चलते चलते अवस्थाएं जैसे भीतर की बदलती हैं, इष्ट के स्वरूप भी बदल सकते हैं। इसमें कोई द्वंद्व नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन सिर्फ इतना आता है कि तुम मानते नहीं इस बात को। तुम्हें ऐसा सिखा पढ़ा दिया कि जो इष्ट धारण किए अब ये सदा के लिए इष्ट हो गए तुम्हारे। ऐसा होता है बहुत केसेस में, बल्कि अधिकांश केसेस में ऐसा ही है कि जो इष्ट तुमने धारण किए, नहीं कि समाज ने, परिवार ने तुम्हें धारण कराए, क्योंकि परिवार में वैसी व्यवस्था थी, जो तुमने अपने हृदय से धारण किए, अब वही रहेंगे तुम्हारे साथ सदा जीवन। पहली बादशाह है, इसे ब्रह्म मत समझो। इसको ऐसा देखो कि इस प्रकृति की बगिया में कितने सारे फूल हैं। गुलाब भी है, मोगरा भी है, कमल भी है, भांति भांति प्रकार के फूल हैं यहाँ। कभी हृदय में ऐसा भ्रम तो नहीं होगा कि इनमें से कौन सा फूल मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि फूल प्रकृति का एक फॉर्म है, एक मैनिफेस्टेड फॉर्म, प्रकृति के सौंदर्य का, ईश्वर के सौंदर्य का, इस अज्ञात के सौंदर्य का एक रूप है फूल। तो ये भ्रम कैसे हो सकता है कि कौन सा फूल प्रिय और कौन सा उतना प्रिय नहीं? तो ये भ्रम नहीं है। ऐसा बोलो कि ये मन की लालच है। उसे गुलाब भी पसंद है, उसे कमल भी पसंद है, उसे गेंदा भी पसंद है। सुंदर लालच है ये मन की। कुछ मन की ऐसी लालचें हैं जो सुंदर हैं। तो पहले हमें हर चीज़ को, हर परिस्थिति को जिसको हम देखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम सिर्फ नेगेटिव दृष्टि से ही देखें। तो ये तो हमारे मन की लालसा है, या लालच बोल लो, मैं लालसा भी बोल सकता हूँ कि भाई मुझे तो सभी फूल पसंद हैं। अब प्रश्न है कि इनमें से सर्वोपरि पसंद फूल कैसे चुनूं, और उस फूल को अपनी साधना पे अर्पित करके कैसे यात्रा बढ़ाऊं। इस प्रश्न को इस नज़रिए से, इस अंदाज से देखो। हाँ, मगर मेरे अनुभव में ऐसा तो ज़रूर होता है कि सभी रूपों में कोई एक रूप, सभी गुणों में कोई एक गुण तुम्हें ज़रूर ज़्यादा भाते हैं। ईश्वर तो अनेक रूपों में व्यक्त कर रहे हैं अपने आप को। कभी वो हनुमान के रूप में व्यक्त करते हैं, कभी राम के रूप में व्यक्त करते हैं, कभी कृष्ण के रूप में व्यक्त करते हैं, कभी शिव के रूप में व्यक्त करते हैं। ईश्वर जो अव्यक्त हैं, वो अपने आप को कभी देवी बन के, और देवी के भी देखो 9 स्वरूप हैं, हर स्वरूपों से वही ईश्वर, वही अज्ञात, वही अदृश्य स्वयं को प्रकट कर रहा है। एक ही है वो अज्ञात, एक ही है वो अदृश्य, अलग अलग रूपों में वो स्वयं को, अलग अलग गुणों में वो स्वयं को प्रकट करते हैं। कौन सा गुण, कौन सा रूप मुझे भाता है, ये मेरे हृदय की पुकार तय करेगी। वो बगिया में जब जाते हो, सभी फूल प्रिय हैं, कोई एक फूल, किसी एक फूल के गुण यानी खुशबू तुम्हें ज़्यादा प्रभावित करेगी, तुम्हें ज़्यादा अपनी ओर खींचेगी। ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये क्लैरिटी का विषय है। थोड़ा हृदय पे समीप आओगे अपने, तो तुम देखोगे किसी एक रूप, किसी एक गुण की पुकार, की पहचान तुम्हारे हृदय पे ज़्यादा होगी। ये बदल भी सकता है कि पहले तुम्हारे हृदय में हरि का वास तुम्हें ज़्यादा महसूस होता है। हरि यानी भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों का। फिर ये भी हो सकता है जैसे जैसे तुम्हारे भीतर की अवस्था बदलेगी, हो सकता है हरि से हरा की यात्रा हो। अब तुम्हें शायद
शिव शक्ति ज़्यादा भाएंगे, ज़्यादा पुकारेंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अवस्थाएं बदलती हैं हमारी, तो इष्ट भी बदल सकते हैं। सनातन की सुंदरता है ये। यहाँ ऐसा नहीं कि जिस परिवार में जन्मे बस अभी उसी इष्ट को तुम्हें धारण करना है। तुम अपने हृदय के अनुसार अपने इष्ट को धारण करते हो, अपनी प्यास, अपने पुकार गुणों के अनुसार इष्ट को धारण करते हो। और फिर जैसा मैंने कहा, कभी चलते चलते अवस्थाएं जैसे भीतर की बदलती हैं, इष्ट के स्वरूप भी बदल सकते हैं। इसमें कोई द्वंद्व नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन सिर्फ इतना आता है कि तुम मानते नहीं इस बात को। तुम्हें ऐसा सिखा पढ़ा दिया कि जो इष्ट धारण किए अब ये सदा के लिए इष्ट हो गए तुम्हारे। ऐसा होता है बहुत केसेस में, बल्कि अधिकांश केसेस में ऐसा ही है कि जो इष्ट तुमने धारण किए, नहीं कि समाज ने, परिवार ने तुम्हें धारण कराए, क्योंकि परिवार में वैसी व्यवस्था थी, जो तुमने अपने हृदय से धारण किए अब वही रहेंगे तुम्हारे साथ सदा जीवन। मगर ये कभी बदल भी सकते। अब तुमने बोला कि हरि भी भाते हैं, हरा भी भाते हैं। हरा यानी शिव, हरि यानी विष्णु। दोनों ही मेरे हृदय में वास करते हैं। 90% केसेस में इन दोनों में से भी कोई एक इष्ट आपके प्राइम होंगे। दोनों फूलों में से, दोनों व्यक्त रूपों में से, दोनों व्यक्त गुणों में से कोई एक के गुण तुम्हें ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तुम उन गुणों से, उस स्वरूप से ज़्यादा कनेक्ट फील करोगे। आम तौर पे ऐसा होता है। ये तुम्हें अपने हृदय में उतर के बहुत सूक्ष्म में देखना होता है। जैसा मैंने बोला, क्लैरिटी का विषय है कि मेरे इष्ट कौन, किसकी पुकार, किसका स्वरूप, किसके गुण आज मुझे भाते हैं ज़्यादा। ये आपके प्राइम ईस्ट बन जाते हैं। मेरे प्राइम ईस्ट मेरे प्राइम ईस्ट शिव हैं और सदा से शिव ही हैं। बचपन से, मेरे जन्म से लेकर आज तक शिव ही हैं। हाँ, मगर बीच में एक ऐसा समय आया मेरी साधना में जब मुझे कृष्ण से बड़ा प्रेम हुआ। तो शिव ने बड़ा एक खेल खेला। उस कुछ समय के लिए शिव स्वयं को थोड़ा बैकग्राउंड में ले गए और उन्होंने कृष्ण स्वरूप को फोरग्राउंड में ले आए, प्राथमिकता दे दी। कुछ समय कृष्ण भक्ति ने मुझे बहुत पकड़ा, बट जैसे ही उस कृष्ण भक्ति का जो भी कार्य था, जो भी मुझे लेना था, जो भी मुझे जुड़ना था उस भाव से, जैसे ही वो क्रिया संपन्न हुई, शिव फिर से बैकग्राउंड से उभरे और फ्रंट पे आ गए। तो ये एक बहुत सुंदर डायनामिक प्ले है, चलता रहता है। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो सदा ही ऐसा मानती हैं या अनुभव करती हैं कि हरि और हरा दोनों हृदय में वास करते हैं और पूर्णता से वास करते हैं। बोलो 50-50 हैं दोनों। प्राथमिकता नहीं हो पा रही है। कौन प्राथमिक है, कौन बैकग्राउंड में है, कौन फ्रंट में है, नहीं निर्णय हो रहा है। बहुत सुंदर। यह भी कन्फ्यूजन का विषय नहीं है। देखो अपनी सनातन की परंपरा, हमने यहाँ हरिहरा को भी पूजा है। कथा सुनी होगी तुमने, कई वर्जन हैं इस कथा के। एक वर्जन, एक राक्षस था गुहा करके, किसी साधनावश ब्रह्मा जी उससे बहुत प्रसन्न हो गए और उसको आशीर्वाद दे दिया कि ना तुम्हें शिव खत्म कर पाएंगे, ना तुम्हें विष्णु खत्म कर पाएंगे, ना हरि तुम्हें हरा सकते हैं, ना हरा तुम्हें हरा सकते हैं।
गुहा तो इनविजिबल हो गया। इस आशीर्वाद के मिलते ही उस राक्षस ने, उस दानव ने पूरी प्रकृति पे तांडव कहर मचाना शुरू किया। अब हरि और हरा मिले आपस में, बोले ना मेरी शक्ति, हरि बोले, इसको काट पाएगी क्योंकि ब्रह्मा का आशीर्वाद है। हरा यानी शिव बोले ना मेरी शक्ति से काट पाएगी क्योंकि ब्रह्मा का आशीर्वाद है। बट काटना तो होगा, सृष्टि को, जीवन को तो आगे बढ़ना है, इस उपद्रव को तो खत्म करना होगा। उस क्षण हरि हरा दोनों मिल गए। उन दोनों ने अपने स्वरूपों को, अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को मिला दिया। उसी का प्रमाण या उसी का परिणाम, जैसे ही ये शक्तियां मिली, एक नए स्वरूप का निर्माण हुआ। आधा भारत उस स्वरूप को पूजता है हरि हरा के नाम से, आधा भारत उस स्वरूप को पूजता है लॉर्ड अयप्पा के नाम से, वो जो सबरीमाला टेम्पल में जिनका वास है, वो हरि हरा हैं। वो हरि और हरा की कंबाइंड फोर्स टुगेदर, कंबाइंड रूप टुगेदर। इनफैक्ट हमने तो मूर्ति भी गढ़ दी जो आधी हरा है और आधी हरा है। तो हमने हरि हरा को भी साथ में पूजा, वो भी संभव बना दिया हमने। चयन से भी हम आगे चले गए। ये जो डुअलिटी है कि हरि या हरा, हम इसके भी बियॉन्ड चले गए, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें हर फॉर्म के बियॉन्ड जाना है, स्वयं की फॉर्म के भी, स्वयं के भी रूप गुणों के बियॉन्ड जाना है, अपने इष्ट के भी रूप गुणों के बियॉन्ड जाना है। तभी तुम वहाँ प्रवेश कर पाओगे जहाँ तुम्हें दिखेगा, अनुभव होगा कि ये एक ही है, अलख निरंजन। वही एक है जिससे अलग अलग रूपों और गुणों का जन्म हो रहा है। वही है जिनको हम शिव के माध्यम से पूजते हैं, वही है जिनको हम हरि के माध्यम से पूजते हैं, वही है जो अपनी शक्तियों को व्यक्त करके देवी के माध्यम से पूजा जाता है। वही है, एक ही है, बस एक ही है। माध्यम, मार्ग अलग अलग हैं। तो चाहो तो हरि को चुन लो, चाहो तो हरा से प्रेम कर लो, और चाहो तो हरि हरा को जोड़ के अपने हृदय में उनको वास करा लो। तो बनाओ अपनी मूर्ति, बनाओ अपना चित्र हरि हरा का साथ। जैसे कई मित्र पूछते हैं कि मुझे शक्ति से भी बहुत कनेक्शन फील होता है और मुझे शिवा से भी बहुत कनेक्शन फील होता है, शिव भी और आदिशक्ति भी, मैं किसको पूजूं? दोनों को पूजो, कौन रोकता है तुम्हें? नवरात्रि पे तुम शक्ति को पूजो, अमावस्या पे तुम शिव को पूजो, सुबह तुम शिव को याद करो, शाम को तुम शक्ति को याद करो, जैसे तुम्हें ठीक लगे, जैसे तुम्हारा भाव उत्पन्न हो वैसे चलो। मगर चलो, इसे अपने जीवन, अपनी यात्रा का भ्रम मत बनाओ कि जीवन व्यर्थ होता जा रहा है जब तक इसका फैसला ना हो। कुछ व्यर्थ नहीं हो रहा, तुम बस चलो। हरि भी तुम्हारे, हरा भी तुम्हारे, हरि हरा भी तुम्हारे, शिव भी तुम्हारे, आदिशक्ति भी तुम्हारी, अर्धनारेश्वर भी तुम्हारे। तुम्हारा जब जैसा भाव हो तुम उनको पूजते चलो। और फिर यात्रा में शायद कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक गुण रूप प्राथमिकता ले ले तुम्हारे हृदय में, हो तो बहुत सुंदर, ना हो तो भी अति सुंदर। तुम बस ईश्वर को वास करके अपने हृदय में चलते चलो। देखा आपने, हमारे घरों में कम ही ऐसा मंदिर मिलेगा जहाँ तुम्हें एक मूर्त दिखेगी। तुम जाओ भारत के मंदिरों में, घर के मंदिर में जाओ, तुम भारत के मंदिरों में जाओ, सभी ईश्वरों का वास किया है हमने। क्योंकि हृदय का विषय, भाव का विषय है ना। कभी चंचल हुआ भाव
तो कृष्ण से प्रेम ज़्यादा बढ़ गया। कभी इंटेंस हुआ भाव तो शिव से प्रेम ज़्यादा बढ़ गया। कभी माँ की करुणा जागी तो आदिशक्ति का प्रेम ज़्यादा बढ़ गया। ये हमारे भाव बदलते हैं। इसीलिए हमने ऐसी विधि बनाई कि हर भाव से एसोसिएटेड हमारे इष्ट हैं, ताकि तुम जिस भाव में भी हो, तुम नए भाव के आने का इंतजार मत करो, तुम उसी भाव में उस इष्ट को पूज लो। देख रहे हो राज रहस्य इसके अंदर। ऋषि कह रहे हैं तुम एक भी क्षण अपना गवाओ मत। आज एकदम ऐसा साधना का, ध्यान का मन है, इंटेंसिटी जाग रही है भीतर, शिव को धारण कर लो। जितना भी प्रेम हो तुम्हें हरि से, कोई बात नहीं, आज शिव को धारण कर लो। आज उनकी ऊर्जा, उनका स्वरूप तुम्हारी यात्रा को आगे लेके जाएगा। कल उठे सुबह और कोई कृष्ण भजन चल रहा है तुम्हारे अंतर मन में, तो कृष्ण को पूज लो। आज उतर जाओ कृष्ण के प्रेम के रस में। क्या फर्क पड़ता है इससे? मूल्यवान क्या है इसके पीछे? मूल्यवान ये है कि मुझसे कोई भी भाव अवस्था छूटे ना। प्रतिपल मैं फोर्स नहीं करूं अपने हरि के भाव को या हरा के भाव को। जो भाव मेरे भीतर उत्पन्न है, मैं उस भाव के अनुसार अपने इष्ट की पूजा कर लूं। हमारे आश्रम में तुम आओगे ना, तो बड़ा अद्भुत दृश्य दिखेगा तुम्हें। वो और अभी हुआ ऐसा, परसों बुद्ध पूर्णिमा थी, सुंदर दिन था बुद्ध का। शिव के मंदिर में, शिव के मंदिर के यज्ञ कुंड में हमने बुद्ध के नाद की यज्ञ किया। हमने बुद्ध के नाद की, बुद्ध के मंत्र की साधना की। तो क्या शिव अप्रसन्न हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि इष्ट के तल पे गहरे में बुद्ध हैं, हरि हैं, हरा हैं, देवी हैं, शक्ति हैं, सब एक हैं। उसी को अंग्रेजी में हम वननेस ऑफ एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो आगे बढ़ो। हरि का वास तो हरि की याद, हरा का वास तो हरा की याद, और हरि हरा दोनों का वास तो हरि हरा दोनों का मार्ग, दोनों की साधना एक ही स्वरूप के अंदर। बस तुम चलते चलो अपने भाव के अनुसार, अपने इष्ट को पूजते पूजते आगे बढ़ते चलो। इस कन्फ्यूजन में मत पड़ो तुम। और जिस समय तुम्हारी साधना की अवस्था में जो भी इष्ट जन्मों से तुम्हारे साथ होंगे, जिनकी ऊर्जा जन्मों से तुम्हारे साथ होगी, वो प्रधान रूप में प्रकट हो जाएंगे। अपने किसी गुरुजन को भेज देंगे तुम्हारे पास। उन गुरुजन के माध्यम से उस इष्ट की ऊर्जा तुम तक प्रवाहित होने लगेगी। तुम और इन ट्यून होने लगोगे। तुम बढ़ते चलो। आशा करता हूँ ये दृष्टि तुम्हारी मदद करेगी साधना में। धन्यवाद।